हम लोग पिछले क्लास में न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का पार्ट 1 देख चुके थे, है ना। आज न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का पार्ट 2 हम लोग करने जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि पिछले क्लास का जो वीडियो है आप लोग अच्छे तरीके से देखकर बिल्कुल समझ गए होंगे। ठीक है, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का आज का हमारा टॉपिक है डाइजेशन इन ह्यूमंस, कि ह्यूमन बीइंग्स में डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो कहाँ से शुरू होता है, कहाँ पे कंप्लीट होता है। जो फूड हम लोग इंजेक्शन कर रहे हैं, इंजेक्शन के थ्रू हम लोग जो फूड अपने बॉडी में ले रहे हैं, है ना, उसका डाइजेशन किस प्रकार से होता है, किस किस स्टेज में वो होता है। ठीक है, इन सभी चीजों को हम लोग एक एक करके देखते चलेंगे। कल के क्लास में भी हम आप लोग को बताए थे कि हमारे बॉडी में जो डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कहाँ से होता है, बकल कैविटी से, और फाइनली वो जो कंप्लीट होता है वो कहाँ पे, एनस से, है ना। इन सारी चीजों पे कल हम लोग डिस्कशन कर लिए थे। स्टार्टिंग कहां से हो रहा है, बकल कैविटी से, और फाइनल, यदि आपसे एग्जाम में कोई पूछे कि फाइनल डाइजेशन कहां पे हो रहा है, कंप्लीट डाइजेशन कहां हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लेकिन पूरा डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट कहां पे हो रहा है, एनस से। जब हम लोग मतलब जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है, जिसको हम लोग रिमेनेंट्स पार्ट कह सकते हैं, जिसको हम लोग बॉडी से थ्रो आउट कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते चलते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या है, डाइजेशन इन ह्यूमंस, कि ह्यूमंस में डाइजेशन जो है वो कैसे स्टार्ट होता है। पिक्चर से भी हम लोग बहुत कुछ चीजों को देखकर समझते चलेंगे। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कंस्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस। क्या कह रहा है, द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और एसोसिएटेड ग्लैंड्स जो है वो आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहां पे क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। तो इस यहां से यहां तक आने में बहुत सारे ऑर्गन्स जो है ना वो टुगेदर, मतलब एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग फूड को इनटेक किए तो कहां पे आया, बकल कैविटी में, वहां से कहां पे आया, फूड पाइप में, फूड पाइप में मतलब ऑसोफेगस में, वहां से स्टोमक में, स्टोमक भी अपना काम करेगा, आज के क्लास में हम लोग देखेंगे। स्टोमक के बाद वो फूड कहां पे गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल के बाद लार्ज में गया, और वहां से फिर वो तुम्हारा हमारे बॉडी से बाहर निकलने का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। रेक्टम एनस से होते हुए वो बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो एक ऑर्गन काम नहीं कर रहा है, बल्कि इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स जो है वो साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, और इसी से हमारा क्या बनता है, डाइजेस्टिव सिस्टम। इससे हमारा क्या बना, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, दिस कंस्टिट्यूट्स द होल पाथ along which food moves through the body, starting from the mouth and ending at the anus। अभी हमने बताया ना कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो स्टार्ट कहां से हो रहा है, माउथ से, और ये कंप्लीट कहां पे हो रहा है, एनस से। ठीक है, द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इंक्लूड्स द ऑसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। समझ गया ना कि हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में कौन कौन सा पार्ट आ रहा है, ऑसोफेगस आ रहा है, स्टोमक आ रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन आ रहा है, और क्या आ रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे और भी चीजें हैं, ऑर्गन्स हैं, जो डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली फूड का डाइजेशन में क्या कर रहा है, अपना रोल प्ले कर रहा है। जैसे बकल कैविटी में कौन है, सैलिवरी ग्लैंड। बकल कैविटी, माउथ में हम लोग सलाइवा मिलता है ना खाने में, तो सलाइवा जो है वो कहां से निकल रहा है, सैलिवरी ग्लैंड से। कहां से निकल रहा है, सैलिवरी ग्लैंड। कल का वीडियो में मैं आप लोग को बतला रहा था कि फूड में जो फूड हम लोग च्यू कर रहे हैं उसको जितना प्रॉपरली हम लोग च्यू करेंगे उसमें सलाइवा का अमाउंट जो होगा वो उतना ज्यादा होगा, और उस फूड का डाइजेशन होने का, फास्ट डाइजेशन होने का चांसेस ज्यादा रहेगा। समझ गए ना, इसीलिए डॉक्टर भी आपको और हमें सजेस्ट करता है कि जब कभी हम लोग खाना खाएं तो फूड को प्रॉपरली च्यू करके। इससे तो पहला फायदा क्या है कि फूड पार्टिकल जो है वो सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन हो रहा है, जितना चबाएंगे वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेगा।
साथ ही साथ उसमें क्या मिक्सअप हो रहा है, सलाइवा, और वो सलाइवा कहां से निकल रहा है, सलाइवरी ग्लैंड से। इसके अलावा हमारे बॉडी में क्या है, लीवर है। ये क्या है, लीवर। ये क्या है, सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है। ये क्या है, सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन। इससे क्या निकलता है, तो बाइल जूस। क्या निकलता है, बाइल जूस। वो आपका डाइजेशन के प्रोसेस को वो भी सिंपल बनाता है। ठीक है, यहाँ पे आपका पैनक्रियाज है, स्टोमक के जस्ट नीचे देखोगे ये वाला, ये जो येलो कलर का जो पार्ट दिख रहा है ना, ये क्या है, पैनक्रियाज। ये क्या है, पैनक्रियाज। इससे भी निकलता क्या, पैनक्रियाटिक जूसेस। क्या निकलता है, पैनक्रियाटिक जूसेस। ये भी साइड में रखकर ये अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा फूड का डाइजेशन में। देखोगे लीवर और पैनक्रियाज डायरेक्टली रोल प्ले नहीं कर रहा है डाइजेशन में, बल्कि इनडायरेक्टली। जैसे मैंने बताया कि लीवर बाइल जूस प्रोड्यूस कर रहा है, सलाइवा माउथ में है तो वो सैलिवरी ग्लैंड से सलाइवा भी डाइजेशन में प्रोसेस कर रहा है। साथ ही साथ ये येलो वाला जो पार्ट दिख रहा है वो क्या है, पैनक्रियाज। ये कौन सा जूस दे रहा है, पैनक्रियाटिक जूस। समझ गया ना, तो पैनक्रियाटिक जूस भी जो है वो फूड का डाइजेशन के लिए अच्छा है। ठीक है, लीवर, पैनक्रियाज आर द मेजर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ये सब क्या है, मेजर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बकल कैविटी। सबसे पहले अब हम लोग, अब अगला टॉपिक क्या है हमारा, बकल कैविटी। बकल कैविटी क्या है, द बकल कैविटी इज मोर कॉमनली नोन एज। बकल कैविटी को हम लोग नोन एज करते हैं किस रूप में, माउथ के रूप में। बकल कैविटी को ही हम लोग क्या कहते हैं, माउथ कहते हैं। ठीक है, एंड इट इज द बिगिनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम फॉर ह्यूमंस। मैंने बताया ना, कितनी बार मैंने आप लोग को समझाया कि डाइजेस्टिव सिस्टम का स्टार्ट कहां से हो रहा है, बकल कैविटी। बकल कैविटी मतलब हमारा क्या, माउथ। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ टंग एंड टीथ। बकल कैविटी में क्या है, टीथ्स है और टंग है। टीथ्स एंड टंग है। ठीक है, टीथ क्या कर रहा है, हेल्प्स इन च्यूइंग फूड एंड ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। टीथ हमारा क्या कर रहा है, किस चीज में हेल्प कर रहा है, फूड को च्यू करने में, फूड को च्यू करने में। ठीक है, और उसे ब्रेक डाउन कर रहा है किसमें, स्मॉलर पार्टिकल्स में। अभी समझा रहे थे ना कि जितने देर तक हम माउथ में फूड को च्यू करेंगे, चबाएंगे खाने को, जितना देर तक वो फूड जो है वो और छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता चला जाएगा और उसमें उतना ज्यादा सलाइवा मिक्स होते चला जाएगा। ठीक है, अगला आपका क्या है, टंग। अगला क्या है, टंग। फ्लेसी मस्क्यूलर ऑर्गन। टंग जो है वो कैसा है, फ्लेसी मस्क्यूलर ऑर्गन है। ठीक है, अटैच्ड एट द बैक टू द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी। ये किससे जुड़ा हुआ है, आपका बकल कैविटी से। ठीक है, देखो ये आपका क्या है, टीथ, सॉरी टंग। ये क्या है, आपका टंग है। ठीक है, और ये कैसा है, तो सब कोई फील कर सकते हो, बोनलेस है ना। जैसे चिल्ली खाते हो ना, तो चिल्ली वाला पूछता है आपसे, है ना, कि बोन वाला चिल्ली चाहिए या बोनलेस चाहिए। तो टंग हमारा कैसा है, बोनलेस है, इसमें कोई बोन्स नहीं पाया जाता है। इसी चीज को यहाँ पे समझा रहे हैं कि ये कैसा फ्लेसी मस्क्यूलर ऑर्गन है। हमारा जो टंग है वो कैसा, फ्लेसी मस्क्यूलर ऑर्गन्स, मतलब ये क्या से बना हुआ है, मसल से। ये किससे अटैच है, एट द बैक टू द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी। सलाइवा इज सीक्रेटेड इन द माउथ। सलाइवा कहां पे सीक्रेट होता है, माउथ में। एंड हेल्प्स इन द ब्रेक डाउन ऑफ फूड। और सलाइवा किसका हेल्प करता है, फूड को ब्रेक डाउन करने में, डाइजेशन करने में। टंग, टंग के बारे में आप लोग एक चीज भी ये जान लो कि हमारे टंग का अलग अलग पार्ट से अलग अलग टेस्ट को हम लोग पहचानते हैं। ठीक है, जैसे टंग के इस पोर्शन से, है ना, टंग के इस पोर्शन से हम लोग क्या फील करते हैं, बीटर। बीटर मतलब कड़वा, तीखा चीज। ठीक है, ये साइड से और ये साइड से सॉर। सॉर मतलब खट्टा चीज, है ना। यहां से हम लोग क्या फील करते हैं, सॉल्टी। सॉल्टी मतलब नमकीन पार्ट, नमकीन चीजों का फील करते हैं, यहां से भी सॉल्टी।
और आगे की चीजों से हम लोग क्या फील करते हैं, स्वीट मतलब मीठा। ठीक है, तो ये भी टेस्ट बड देखोगे टंग में छोटे छोटे डॉट्स बने होते हैं इस तरह से, है ना, इन न्यूमरस असंख्य बहुत सारा, वो सब क्या है, टेस्ट बर्ड, वो सभी क्या है, टेस्ट बर्ड्स कहलाते हैं। ठीक है, टंग इज अ मस्कुलर ऑर्गन फ्लेशी इन नेचर, बता चुके हैं। इट हेल्प्स इन मिक्सिंग सलाइवा विथ फूड, टंग क्या काम करता है भाई, फूड में सलाइवा को मिक्स करने में हेल्प कौन करता है, टंग। क्योंकि जब हम फूड को च्यू करते हैं तो माउथ में बकल कैविटी में फूड्स को उलटने पलटने का काम कौन करता है, टंग, है ना। टंग के हेल्प से ना हम लोग फूड को उलटते पलटते हैं, while chewing and aids in swallowing। और सबसे बड़ा चीज कि यदि हमारा टंग नहीं रहेगा तो फूड को हम लोग स्वैलो नहीं कर पाएंगे, गटक नहीं पाएंगे, समझ गए ना। फूड को हम लोग च्यू कर लिए किसी तरह से मान लो, लेकिन यदि ये टंग नहीं रहा तो फूड को हम लोग च्यू तो कर लेंगे, स्वैलो नहीं कर पाएंगे, समझ गए ना, गटक नहीं पाएंगे। टंग हमें बोलने में भी हेल्पफुल है। टंग जो है ना वो बात करने, जो हम साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, विदाउट टंग का हम लोग प्रॉपरली साउंड भी प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, द टंग पोसेसेस टेस्ट बर्ड, अभी हमने बता रहा था ना कि इसमें क्या होता है, डॉट 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 जैसा वो चीजें होती है ना। द टंग पोसेसेस टेस्ट बर्ड्स दैट हेल्प अस रिकॉग्नाइज डिफरेंट टेस्ट, और उसी टेस्ट बर्ड की वजह से हम लोग फ्लेवर ले पाते हैं, अच्छा सॉर है, अच्छा सॉल्टी है, अच्छा स्वीट है, तरह तरह का फ्लेवर हम लोग टच करके फील करते हैं ना। ये फीलिंग कौन दे रहा है, तो आपका टंग ही दे रहा है। और कैसे, तो मैंने बताया कि इस पार्ट से बीटर, इस पार्ट से आपका सॉर, और यहाँ के इस पार्ट से आपका सॉल्टी, और फ्रंट पार्ट से हम लोग क्या फील करते हैं, स्वीट। टूथ डीके, आप लोगों सभी बच्चों के लिए कॉमन मैसेज, पिक्चर में छांट कर लगाया हूं, प्रॉपरली टीथ को ब्रश करिए, अदरवाइज आपका नाम यहाँ पे छपेगा कि आपका ही टीथ है ये, समझ गया ना। अभी तो पता नहीं किसका, अननोन का है, लेकिन जब भी आप भी अपने टीथ का केयर नहीं करोगे, चॉकलेट्स आइसक्रीम मीठा चीज खाते रहोगे और ब्रशिंग रिंसिंग अच्छे से नहीं करोगे, हो सकता है कि ये आपसे रिलेटेड हो जाए ये टीथ। ठीक है, देखिए टूथ का डीके क्या कर रहा है, टूथ का डीके मतलब दांत खराब होना, टूथ डीके मतलब क्या हो गया, दांत का खराब होना, आपने उसका प्रॉपरली केयर नहीं किया, है ना। जब जन्म लिए थे उस समय आप टूथलेस थे, है ना जी, आपके माउथ में कोई भी दांत नहीं था, लेकिन नेचर से बाय गॉड आपके माउथ में बकल कैविटी में पर्ल जैसे टीथ आए, मोती जैसे दांत आए, लेकिन आपने उसका केयर नहीं किया तो देख लो क्या हो गया, खिड़की खुल गई है ना। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ ब्रेक डाउन द शुगर्स प्रेजेंट फ्रॉम द लेफ्ट ओवर फूड एंड रिलीजेस एसिड। जो फूड हम लोग खाते हैं, खास करके मीठा चीज, चॉकलेट्स, ये सारी चीजें, है ना, वो यदि हमारे टीथ के बीच में वो फंसा हुआ रह जाता है लॉन्ग टाइम तक, तो उससे क्या होता है, कैविटी, क्या होता है, कैविटी, और वो टूथ डीके का बहुत बड़ा कारण है। ठीक है, फिर ऐसा हो जाएगा, दीज एसिड्स ग्रेजुअली डैमेज द टीथ एंड रिजल्ट इन टूथ डीके, और फिर वो आपका टूथ झड़ना स्टार्ट हो जाएगा, टूथेक होगा, है ना, दांत में दर्द होगी, फिर आप जाओगे डेंटिस्ट के पास, वो प्रॉपरली आपका ट्रीटमेंट करेंगे। चलिए अगला टॉपिक क्या है आपका, ओसोफेगस और फूड पाइप। ओसोफेगस और फूड पाइप। ओसोफेगस क्या है, वो ट्यूब, जिस ट्यूब के हेल्प से बकल कैविटी से फूड जो है वो कहां पे आता है, स्टोमक में। ठीक है, यानी आपका ओसोफेगस जो है वो किन दो चीजों से कनेक्टेड होगा, टॉप में बकल कैविटी से और लोअर पार्ट में वो किससे, स्टोमक में। कहां पे, स्टोमक में, यहाँ पे बकल कैविटी से और यहाँ पे किस चीज से, स्टोमक में। ठीक है, ओसोफेगस और फूड पाइप, द फूड दैट इज स्वैलोड पासेस इनटू द ओसोफेगस।
कह रहे हैं द फूड दैट इज स्वेलोड, जो फूड को हम लोग क्या कर रहे हैं, स्वेलो कर रहे हैं, गटक रहे हैं, वो पास करता है कहां से, ऑसोफेगस से। ये जो आप ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये क्या है आपका ऑसोफेगस, ठीक है, यही है फूड पाइप। इट इज अ मस्क्यूलर ट्यूब, ये कैसा है, मस्क्यूलर ट्यूब है, ये भी बोनलेस है, लाइक टंग, समझ गया ना, जैसे टंग में कोई बोन्स नहीं है, उसी प्रकार से ऑसोफेगस में किसी भी प्रकार का कोई बोन्स नहीं पाया जाता है। और इसका लेंथ जो है वो कितना होता है, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। आप लोग लॉन्ग वाले स्केल से मेजर कर लो, 25 सेंटीमीटर कितना होगा, उतना ही आपका ये फूड पाइप है, ठीक है। विथ स्फिंक्टर वॉल्व ओपनिंग एट ईच इन, इसमें क्या होते हैं, वॉल्व लगे होते हैं। यहाँ पे क्या देखो, समझने की कोशिश करिएगा कि फूड पाइप, ठीक है, फूड पाइप और आपका जो विंड पाइप होता है, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड, दोनों एक है, और एक पार्ट पे यहां से दो पार्ट में जाके एक पॉइंट पे जाके वो दो जगह डिवाइड हो जाता है, समझ गए ना। और वहां पे एक सेपरेट वॉल्व लगा होता है, क्या लगा होता है, वॉल्व्स लगा होता है, एपिग्लॉटिस, उसको क्या कहते हैं, एपिग्लॉटिस। जो वॉल्व्स लगा होता है ना, वो क्या होता है, एपिग्लॉटिस। जब आप फूड को स्वेलो कर रहे हो, उस समय आप विंड पाइप में एयर नहीं जा रहा, मतलब उस समय आप सांस नहीं ले रहे हो, लेकिन वो रुक रहा है, समझ गया ना। इसी वजह से कहा जाता है कि जब हम खाना खा रहे हैं तो उस समय शांति से खाना खाना चाहिए। बड़े बुजुर्ग लोग समझाते हैं कि खाना खाते समय बक बक नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि आप खाना खा रहे हो और उस समय बक बक कर रहे हो, हंस रहे हो, बोल रहे हो, तो उस समय वो वॉल्व प्रॉपरली काम नहीं कर पाएगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा कि विंड पाइप को खोलना है कि फूड पाइप को खोलना है, समझ गया ना। और वैसे कंडीशन में जो फूड हम लोग खा रहे हैं वो जाना चाहिए था किसमें, फूड पाइप में, वो चला जाएगा किसमें, विंड पाइप में। तो आपका क्या होने लगेगी, हिचकी आने लगेगी, सरक जाओगे, है ना गला फंसने लगता है। क्यों ऐसा होता है, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि वो जाना चाहिए था फूड किसमें, फूड पाइप में, और वो घुस गया किसमें, विंड पाइप में। तुरंत विंड पाइप उसको बोला, ए भैया ये कौन सा चीज आ गया, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, तुरंत उसको बाहर फेंक रहा है, ठीक है। वो खतरनाक हो सकता है सर। Its function is to transport food and fluid after being swallowed from the mouth to the stomach. इस ऑसोफेगस का काम क्या है, फूड को ट्रांसपोर्ट करना। जैसे ये क्या है, फूड पार्टिकल्स है, ये क्या है, फूड पार्टिकल्स। इस ऑसोफेगस का काम क्या है, इसको ट्रांसपोर्ट करके कहां पहुंचा देना, स्टोमक में, बकल कैविटी से लाकर इसको कहां ड्रॉप कर देना, स्टोमक में। कहां पे ड्रॉप कर देना, स्टोमक में, ठीक है। और ये काम जो करता है ना, ये दो चीजों पे काम कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन। एक जगह से ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मतलब वो जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा मतलब वो दब रहा है, तो वो फूड को नीचे स्लाइड करेगा, और रिलैक्सेशन होगा मतलब वो फैलेगा, तो फिर फूड वहां पे पहुंचेगा। यानी पूरा प्रोसेस जो इसमें फूड का यहां से यहां आने का जो प्रोसेस है, वो मेनली दो चीजों पे है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, समझ गए। Food is propelled down as there is a movement through the walls of the food pipe. ये फूड पाइप का जो वॉल्स है इसमें मूवमेंट हो रहा है इस तरह से, समझ गया ना। ये कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो यहां से फूड जो है वो नीचे की ओर रिलीज होगा, और नीचे क्या हुआ, रिलैक्शन, समझ गया, रिलैक्सेशन। तो फूड वहां पहुंचा, अब वहां पर कॉन्ट्रैक्शन होगा, फिर वो उसको नीचे स्लाइड डाउन करेगा। इस तरह से हमारा फूड जो है वो कहां, फूड पाइप से होते हुए कहां पर आ जाता है, यहां से ये स्लाइड करते हुए फूड स्टोमक में आपका पहुंच जाएगा। कोई दिक्कत, चलिए अब आते हैं हम लोग किस चीज के बारे में, स्टोमक, ठीक है। अगला टॉपिक हमारा क्या, स्टोमक। स्टोमक भी क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गन है, ये भी बोनलेस है, ये भी कैसा है, बोनलेस। और हमारे बॉडी में
स्टोमक जो है वो लेफ्ट साइड है। कैसा है, किस साइड है, लेफ्ट साइड, ठीक है। इट इज अ थिक वॉल्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर। ये देख रहे हो ना, लग रहा है ना कि ये कोई क्या है, बैग जैसा है ना, लग रहा है कि ये कोई थैला जैसा। और इसके जो वॉल्स होते हैं वो थिक होते हैं। देखो मोटा लग रहा है ना, वॉल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, मोटा होता है, थिक होता है, ठीक है। It obtains food from food pipe and opens into the a small intestine towards the other opening. अभी जैसे मैं समझा रहा था कि फूड पाइप यानी कि ऑसोफेगस है ये, तो यहाँ पे ऑसोफेगस कनेक्टेड था बकल कैविटी से और यहाँ कनेक्टेड था स्टोमक से। उसी प्रकार से मान लो कि ये स्टोमक है, अब मान लेते हैं कि ये क्या है, स्टोमक। तो स्टोमक का एक इंड कनेक्टेड होगा ऑसोफेगस से और दूसरा इंड कनेक्टेड होगा स्मॉल इंटेस्टाइन से। यानी कि ये पार्ट जो होगा है ना, यहाँ पे ये कनेक्टेड किससे है, एसोफेगस से, और यहाँ पे ये जो कनेक्टेड है किससे, स्मॉल इंटेस्टाइन से। समझ गए ना। और ये कैसा है, बैग लाइक स्ट्रक्चर। ये कैसा है, बैग लाइक स्ट्रक्चर है। इसके जो वॉल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ठीक है। और इसके अंदर से है ना, स्टोमक के अंदर से एक एसिड होता है HCl, कल भी मैं बताया था HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसके साथ इससे रिलीज होता है पेप्सिन, ठीक है, पेप्सिन। और इसमें क्या होता है, म्यूकस। क्या होता है, म्यूकस। ये म्यूकस जो है ना वो इसके इनर वॉल्स को ये HCl से डैमेज होने से बचाता है। HCl क्या है, एसिड है। HCl क्या है, एसिड है। वो तो इसको स्टोमक को मेरा नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन HCl से इसको प्रोटेक्ट कौन करता है, म्यूकस। स्टोमक को प्रोटेक्ट कौन कर रहा है, HCl से, म्यूकस। और आप लोग मेरे को कमेंट करके बताओगे कि पेप्सिन किसका डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। पेप्सिन जो है वो पी से ही एक न्यूट्रिएंट्स है, पी से ही एक न्यूट्रिएंट्स है, उसका डाइजेशन में पेप्सिन जो है वो हेल्प करता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में मैं सुनना चाहूंगा, ठीक है। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक प्रोड्यूसेस म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस, ठीक है। डाइजेस्टिव जूस यानी एक बताया ना, तीन चीज निकल रहा है, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन। ये तीन चीजें रिलीज हो रही है। फूड इज चून इनटू सेमी सॉलिड मास इन द स्टोमक। अब देखिए जैसे ही फूड यहां पर आएगा, थोड़ा क्लीन करने दो, फूड जैसे ही यहां पर अंदर यहां पर पहुंचा, इसके ऊपर अटैक होने लगा किस चीज का, HCl, एसिड है। एसिड उसको क्या करेगा, गलाएगा, यानी उसको और सिंपलर फॉर्म में तोड़ देगा। मैंने कल के क्लास में बताया था कि जब हम लोग फूड को लेते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। कौन से फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, लेकिन वो माउथ से ही वो सिंपलर फॉर्म में टूटना स्टार्ट होता है। तो माउथ के बाद जैसे ही वो स्टोमक में पहुंचता है, HCl इसको, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, तो इसको और वो गलाने के लिए स्टार्ट कर देता है। अभी मैंने बताया था कि एक पेप्सिन रिलीज होता है, तो पेप्सिन जो है वो एक पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स है जिसका नाम पी से है, उसका डाइजेशन के काम में वो लग जाता है, ठीक है। और यहां पर फूड जो है वो सेमी सॉलिड फॉर्म में बदल जाता है, यानी इस फॉर्म में स्टोमक में जब फूड पहुंच गया है, वहां पे उसका जब एक्शन स्टोमक में हो गया, तो वो फूड ना अब सॉलिड है और ना वो पूरी तरह से लिक्विड है। अब वो किस फॉर्म में पहुंच गया, सेमी सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। एंजाइम्स प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूसेस डिसइंटीग्रेट द फूड। जो एंजाइम्स है वो फूड को इंटीग्रेट नहीं करे, इंटीग्रेट मतलब जोड़ना, डिसइंटीग्रेट मतलब उसको और क्या कर रहा है, तोड़ रहा है। यानी एंजाइम्स जो है उसको और सिंपलर फॉर्म में तोड़ रहा है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हेल्प्स इन द पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड ऑल्सो किल्स हार्मफुल बैक्टीरिया।
कल मैं बताया था ना कि जैसे आपने रोड पे समोसे देखे, रोड पे वेंडर बेच रहा था, ठेले वाले, उस समोसे को आपको खाने का मन किया, लेकिन उस समोसे में कुछ बैक्टीरिया भी था, ना आपने हाथ धोने का कष्ट किया, हैंड वॉश भी नहीं किया, उस गंदे समोसे को आपने तुरंत इन गल्प कर लिया, खा लिया, तो वो बैक्टीरिया वाला समोसा आपके कहां चले गया? स्टोमक में, जो आपको बीमार कर सकता था। लेकिन आपके स्टोमक के अंदर क्या था? HCl। क्या था? HCl। वो तुरंत हरकत में आएगा, तुरंत एक्शन में आएगा और उस बैक्टीरिया का मार पीट कर उसका काम तमाम कर देगा। यानी हमारे स्टोमक में जो HCl है वो न केवल फूड का डाइजेशन में हेल्प कर रहा है, बल्कि बहुत सारे जर्म्स को भी वो मारने का काम कर रहा है। याद करिए, कोविड के दौरान, कोरोना के समय हम सबों को कहा जा रहा था कि गर्म पानी से गार्गलिंग करिए, गर्मा गर्म चीज पीजिए, गर्म चीज पीजिए, ताकि यहाँ गले में भी यदि कोरोना का कोई भी वायरस है भी, यदि वो गर्म पानी के साथ वो कहां पे पहुंच जाए? स्टोमक में। और जैसे कोरोना का वायरस यदि जैसे ही हमारे स्टोमक में पहुंच जाएगा, तो स्टोमक में उस कोरोना वायरस का भी बाप बैठा हुआ है। कौन? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसको मार पीट के बर्बाद कर देगा। ये नहीं सोचना कि जो हम गर्म पानी से उसको अंदर डाल रहे, या गर्म चीजें कुछ भी हम पी रहे, काढ़ा या कोई भी चीजें, सूप, तो वो तो हम कोरोना वायरस को और अंदर बुला ले रहे हैं शरीर का। अभी तो यही पे था, लेकिन यहां से हम उसको कहां? स्टोमक में ला रहे हैं, तो हमारे को और नुकसान पहुंचाएगा। नहीं, यहां पर HCl नहीं है। HCl कहां पे है? स्टोमक में। किसी तरह से उसको वहां पहुंचा दो, बाकी HCl उसको देख लेगा कि वो कौन कोरोना है, कि कोरोना है या वोरोना है। चलिए ठीक है, आज के क्लास में यहीं तक। अगले क्लास में स्मॉल इंटेस्टाइन।